Dear students of class 10th, good morning. I am Ajit Kumar Shukla. In previous class, I have completed chapter quadratic equation related to algebra. Today, I want to start a new chapter of your course, that is arithmetic progression. What is arithmetic progression? Arithmetic progression होता क्या है? इसको समझने के लिए as suppose that there are a series of numbers. मान लीजिए आपको एक नंबर की सीरीज गिवन है. as सपोज करिए लेट द सीरीज ऑफ 3, 5, 7, 9, 11. अब यहां पर आप देख रहे हैं फर्स्ट नंबर 3, उसमें 2 ऐड कर दिया 5, उसमें 2 ऐड कर दिया 7, उसमें 2 ऐड कर दिया 9, उसमें 2 ऐड कर दिया 11. अब इसके नेक्स्ट वाला टर्म राइट करना हो तो आप तुरंत 2 ऐड करके राइट कर देंगे. इसके नेक्स्ट वाला टर्म होगा 13. ओके, हियर वी सी दैट difference between the two consecutive terms are same. दो consecutive term के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है. एज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इक्वल टू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म इक्वल टू फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म. ठीक है. इन अदर वर्ड मीन्स आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को सेपरेट कर दें तो उनका डिफरेंस सेम आता है. तो इस तरह की सीरीज जिसमें 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस सेम हो, दिस टाइप ऑफ सीरीज इज नोन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ओके. और जो दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस सेम आ रहा है उस डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस कहते हैं. क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस. ओके. तो यदि जो है कि दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस सेम हो तो उस तरह की सीरीज को हम लोग बोलते हैं कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, या उसको समांतर, हिंदी में समांतर सीरीज बोलते हैं. ठीक है. प्लीज कम आई डिसाइड, प्लीज आई विल डिफाइन इट एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. A list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term is known as arithmetic progression. Is known as arithmetic progression. Means a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number. मतलब उस सीरीज के प्रत्येक टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड कर दिया जाए तो अगला वाला टर्म आपको मिल जाता है.
and that fixed term is known as common difference. For example, 1, 2, 3, 4, so on. Here, second term, फर्स्ट टर्म में 1 ऐड कर दें, सेकेंड टर्म में 1 ऐड कर दें, थर्ड टर्म में 1 ऐड कर दें, फोर्थ टर्म, ठीक है। मीन्स हर टर्म में हम 1 ऐड करते जाते हैं तो जो है कि नेक्स्ट वाला टर्म मिल जाता है, ठीक है। इस तरह की सीरीज को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है। और इनके बीच का जो फिक्स्ड डिफरेंस है या फिक्स्ड नंबर है, दैट इज कॉल्ड कॉमन difference. And we see another example, 100, 70, 40, 10, ... This is also in a AP. मतलब ये सीरीज भी AP में है क्योंकि डिफरेंस सबका सेम है। 100 में 30 -30 ऐड कर दिया, 70 -30 ऐड कर दिया, 50, इसी तरह से -30 हम ऐड कर जाते हैं तो नेक्स्ट वाला टर्म को ऑप्टेंड हो जाता है। इन दिस वे यू कैन से ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। मीन्स हर पहले वाले टर्म में एक फिक्स्ड नंबर को आप ऐड कर दीजिए तो नेक्स्ट वाला टर्म ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है, फर्स्ट वाले टर्म को छोड़ करके। दिस टाइप ऑफ सीरीज इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? इट इज वेरी सिंपल थिंग। डिफरेंस बिटवीन द टू consecutive term. Difference between the two consecutive term is called a common difference of AP. Means AP arithmetic progression की जो लिस्ट ऑफ नंबर है उसमें दो consecutive टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इफ A1, A2, A3, A4, A5 ... so on are the terms of an AP. AP is the short form of arithmetic progression. Then common difference of AP is denoted by small d, that is small d is equal to successive term, means आगे वाला टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, मीन्स आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दें, then this is called a common difference of AP and denoted by D. In other words, D is equal to A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to A4 minus A3 is equal to A5 minus A4, so on. Okay, as you understand common difference. Okay, now general form of NAP. NAP का जो जनरल फॉर्म मीन्स व्यापक जो उसका रूप होता है वो क्या? उसका व्यापक रूप है कि मतलब सीरीज के कॉन्सेक्यूटिव टर्म में एक फिक्स नंबर हम ऐड करते जाते हैं तो जो सीरीज मतलब बनती चली जाती है दैट इज इन AP. इफ A is the first term of NAP and small d is common difference, then we have to add in each consecutive term d, small d, then this becomes, if A is the first term, then A, इसमें d ऐड कर लें, सेकंड टर्म हो जाएगा A प्लस d, फिर इसमें d ऐड कर लेंगे, थर्ड टर्म हो जाएगा A प्लस 2d, फिर d ऐड कर लेंगे A प्लस 3d, फोर्थ टर्म हो जाएगा A प्लस 3d, फिफ्थ टर्म A प्लस 4d। इस तरह से जो है ये आपको जो सीरीज मिलती है दैट इज इन AP एंड नोन एज जनरल फॉर्म ऑफ एन AP. ओके,
means if small a is the first term of an AP and small d is the common difference of an AP, then a comma a plus d comma a plus 2d comma a plus 3d comma a plus 4d so on is known as general form of an AP. Okay. Next, finite AP. What is the finite AP? If the number of terms in an AP are finite, means यदि AP के नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं वो फिक्स हो, then that AP is known as a finite AP. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल 50, इसमें 50 ऐड कर दिया 100, फिर 50 ऐड कर दिया 150 ऐड करते चले जाते हैं. हियर लास्ट टर्म इज 500. सिंस हियर नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Since number of terms are finite, then this AP is known as a finite AP. Similarly, you can define infinite AP. If the number of terms in AP is infinite or uncertain, then that type of AP is known as infinite AP. In this way, dear students, you can, I think that you can understand what is arithmetic progression, what is first term of an AP, what is common difference, and finite AP and infinite AP. Please revise these terms. I will discuss again in next period. Thanks.